स्ट्रिंग बीन्स। फिर आपका फ्रेडी, ये आपका क्या होता है, ग्लाइसिन स्पीशीज जिसकी सोयाबीन है। एंड देन ल्यूपिनाई ल्यूपिनस से, एंड रूट नोड्यूल्स दैट सर्व्स एज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये बहुत ही शॉर्ट में क्या कहने का मतलब है कि जब आपका ये एसोसिएशन हो रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। आप समझिए कि ये सपोज करिए मेरे हाथ में जो ये ऑरेंज कलर का है ये आपका बैक्टीरिया है, और सपोज करिए मेरे हाथ में जो ये मोबाइल है दैट इज द होस्ट प्लांट। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। अब इनके बीच में कन्वर्सेशन होने के लिए, जैसे अगर मेरे में और आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लेग्यूम्स बिना किसी राइजोबियम के एसोसिएशन के अकेले रह सकते हैं। सो बेटा अच्छा अभी सुनाई नहीं दे रहा होगा। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फिक्सेशन सिस्टम्स, कि जो मैं बीएनएफ आपको पढ़ाया था बेटा लास्ट क्लास में, आज उस बीएनएफ को हम कैटेगराइज करेंगे इन 3 कैटेगरीज। तो पहले हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक फिक्सेशन विद लेग्यूम्स, फिर हम बात करेंगे सिम्बायोटिक फिक्सेशन विद नॉन लेग्यूम्स, और फिर हम बात करेंगे नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन की, राइट। तो देयर आर 3 fixation. The first one is symbiotic fixation with legumes, the another one is symbiotic fixation with non legumes, और लास्ट का जो आपका पार्ट रहेगा वो नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन का रहेगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा आपकी सिम्बायोटिक फिक्सेशन की। तो नाम से पता चल रहा है कि यहां पर आपका क्या हो रहा होगा, सिम्बायोसिस हो रहा होगा, म्यूचुअलिज्म हो रहा होगा, है ना। मतलब दो आपके ऑर्गेनिजम्स ऐसी रिलेशनशिप में होंगे कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एडवांटेज दे रहे होंगे किसी ना किसी तरीके की। तो जैसे अगर हम यहां पर बात करें कि जहां पर सिम्बायोटिक फिक्सेशन होती है बेटा, यहां पे जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मतलब कि जो कि आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो आपके फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनमें क्या होता है, आपका राइजोबियम जो स्पीशीज होती हैं वो उनमें इन्फेक्शन करती है और नोड्यूल फॉर्मेशन करती हैं, राइट। तो मतलब यहां पर आपका जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनका एसोसिएशन किससे हो रहा है, आपके राइजोबियम से हो रहा है। उस राइजोबियम का अलग अलग क्या हो सकता है, कह सकते हैं कि होस्ट हो सकते हैं इस अकॉर्डिंग टू द राइजोबियम स्पीशीज, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। तो सिम्बायोटिक फिक्सेशन में क्या होता है बेटा, द प्लांट्स ऑफ द लेग्यूम फैमिली विच वी कॉल लेग्यूमिनेसी और फेबेसी आर फेमस फॉर देयर distinct ability to provide the major biological source of fixed nitrogen in agricultural soils। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था बात कि आपका जो पूरा का पूरा बीएनएफ है उसका 50% जो नाइट्रोजन फिक्स करता है वो राइजोबियम के थ्रू ही होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो वही चीज यहां पर हाईलाइट की गई है, राइट। अब ये होता क्या है कि जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, कैसे ये फिक्स कर पाते हैं, तो कैसे कर पाते हैं, वो एसोसिएट करते हैं आपके डिफरेंट बैक्टीरिया से, राइट। और उन बैक्टीरिया की जो सब क्लास है वो कौन सी होती है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है ना। तो जेनरा अभी मैं बात करूंगा, तो कुछ जेनरा हैं आपके बैक्टीरिया के जिनसे वो एसोसिएट करते हैं, और उन्हीं को हम कलेक्टिवली बोलते हैं राइजोबियल बैक्टीरिया, है ना। तो जो आपकी स्पीशीज है इसमें तो राइजोबियम तो आपका क्या हो गया, जीनस हो गया। अब राइजोबियम में आपकी बहुत सारी क्या है, स्पीशीज हैं अदर, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो इनमें जैसे आपका जेनरा कौन कौन से हैं, राइजोबियम जेनरा है, मेजोराइजोबियम है, ब्रेडी राइजोबियम है और एनसिफर है, ये तो सारे जेनरा हैं इसके, राइट। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं और जो ये राइजोबियल बैक्टीरिया होते हैं, ये आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप कर लेते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो प्लांट्स फूड प्रोवाइड करा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है आपके राइजोबियम को, एंड इन टर्न आपका जो राइजोबियम है इट इज प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू दी प्लांट्स। क्लियर है? तो इसका मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन रही है, और इसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम बोलते हैं क्या, सिम्बायोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। तो यही लिखा है यहाँ पे
The legume plants and the rhizobial bacteria form a symbiosis, which means a mutually beneficial relationship in which the host plant supplies the bacteria with carbohydrates for energy, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, और जो बैक्टीरिया है that reciprocate by supplying the plant with reactive nitrogen. तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कराने में हेल्प कर रहा है आपका, और आपका इन टर्न उस बैक्टीरिया को एनर्जी मिल रही है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइडेड बाय द होस्ट प्लांट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या होता है इन दिस कन्वर्सेशन, in the conversation involving many specific signaling compounds, the rhizobial bacteria find and infect the legume plant root hairs and colonize the cortical cells and form the root nodules that serves as the site of nitrogen fixation. तो ये बहुत ही शॉर्ट में क्या कहने का मतलब है कि जब आपका ये एसोसिएशन हो रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, आप समझिए कि ये सपोज करिए मेरे हाथ में जो ये ऑरेंज कलर का है ये आपका बैक्टीरिया है, और सपोज करिए मेरे हाथ में जो ये मोबाइल है दैट इज द होस्ट प्लांट. इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है. अब इनके बीच में कन्वर्सेशन होने के लिए, जैसे अगर मेरे में और आप में कन्वर्सेशन हो रही है तो किसके थ्रू हो रही है? इस माइक के थ्रू हो रही है. मैं जब बोल रहा हूं आपसे, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आवाज के रिस्पॉन्स में आप मुझको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. तो एक तरह का कन्वर्सेशन हो रहा है, सो दैट वी कैन एक्सचेंज आवर थॉट्स, वी कैन एक्सचेंज आवर कन्वर्सेशन. इसी तरह से आपका जो ये बैक्टीरिया है ऑरेंज कलर, और जो ये आपका होस्ट प्लांट है, ये भी क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं. और कन्वर्सेशन करने के लिए इसमें कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का यूज होता है, जो कि अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, राइट? और उनके कारण आपका क्या होता है, उसमें आपका होस्ट प्लांट की जो रूट हेयर होता है उसमें ये आपके जो बैक्टीरिया हैं क्या करवाते हैं? इन्फेक्शन करवाते हैं. इन्फेक्शन कराते हैं, करते 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 इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू पहुंच जाते हैं आपके कॉर्टिकल सेल्स में, और कॉर्टिकल सेल्स में जाकर वहां पर स्वेलिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसको फुलाना शुरू कर देते हैं ताकि एक नोड्यूल बन जाए आपका, राइट? तो तभी जाकर, और यही नोड्यूल जो होते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट्स होते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका ये, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, राइट? अच्छा, डू टेल मी, बीच बीच में क्या आपको रुक रहा है ये? ओके, चलिए आगे चलते हैं हम. तो बिफोर आई मूव ऑन, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी चार्ट और टेबल, इसमें बेटा क्या दे रखा है? डिफरेंट बैक्टीरिया दिए हैं और उनके होस्ट लेग्यूम्स प्लांट दिए हैं. मैं इनको वन बाय वन रीड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, रटने वाली चीजें हैं सारी, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा बहुत पढ़ देता हूं आपके लिए कि जो मेलिलोटस स्पीशीज होती हैं, जो आपके लेग्यूम्स है मेलिलोटस, जिसे हम स्वीट क्लोवर्स बोलते हैं, या मेडिकागो जो है आपका अल्फा अल्फा या ट्राइगोनेला स्पीशीज है जिसमें फेनुग्रीक आ जाती है, ठीक है ना? तो ये होस्ट प्लांट हुए आपके, इनसे जो एसोसिएटेड आपका क्या है स्पीशीज हैं, किसकी? एंसिफर की, एंसिफर मेलोलोटाई. मैंने बताया था ना डिफरेंट जेनरास होते हैं, एंसिफर भी एक जेनरा है, राइजोबियम भी एक जेनरा है, ब्रेडी राइजोबियम भी एक जीनस है आपका, और मेजोराइजोबियम भी एक जीनस है, एजोराइजोबियम भी आपका जीनस है. तो वही सारी चीजें यहाँ पे दी. अब जैसे राइजोबियम देखिए यहाँ पर, तो राइजोबियम की जो लेग्यूमिनोसोरम स्पीशीज है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, है ना, और जो उसकी वैरायटी है वाइसी, ये किससे अटैच्ड है? वीसीए स्पीशीज से, पी से, लेंटिल से, लेथाइरस से, और वीसिया फैबा, फैबा बीन से. तो इसके इतने सारे होस्ट प्लांट है आपके लेग्यूमिनोसोरम के, राइट? इसी तरह से जो ट्राइफोलाई है आपकी, वो आपकी ट्राइफोलियम स्पीशीज से क्या करती है? एसोसिएशन बनाती है. फेजियोलाई जो होती है वो फेजियोलस स्पीशीज से, जिसमें आपकी बीन्स आ जाती हैं, मोस्टली ड्राई बीन्स, स्ट्रिंग बीन्स. फिर आपका फ्रेडी, ये आपका क्या होता है? ग्लाइसिन स्पीशीज, जो इसकी सोयाबीन है. एंड देन ल्यूपिनाई, ल्यूपिनस से, एंड सो ऑन. तो फिर जो ब्रेडी राइजोबियम जैपोनिकम है वो आपकी सोयाबीन से अटैच्ड है, राइट? तो ये सारी चीज आपको पढ़ लेनी है अपने आप से, है ना? ये नोट्स में आपको मिल जाएंगी कि कौन सी स्पीशीज कौन से होस्ट प्लांट के साथ क्या रहती है? एसोसिएशन बनाती है.
है ना? तो आपने कभी सोचा है कि ये इतने सारे बैक्टीरिया हैं, इतनी सारी स्पीशीज हैं, एक दूसरे को पहचानते कैसे होंगे? है ना? अगर आपकी सॉइल है, अगर आप एक मुट्ठी तो छोड़िए, एक आप क्या ले लें, पिंच ऑफ सॉइल भी लें, तो आपको लाखों बैक्टीरिया उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इतने सारे बैक्टीरियाज में से आपकी जो रूट्स हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कौन से वाले राइजोबियम को मेरे को अपने पास बुलाना है ना? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हम समझेंगे अभी, राइट? चलिए आगे चलते हैं। तो आपको ये सारा जो चार्ट दिया गया है, सॉरी ये टेबल दिया गया है, यू हैव टू रीड इट। बेटा आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? आपका स्क्रीन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, रुक तो रहा है बीच बीच में। अच्छा, हाँ मुझे भी लग रहा है या तो नेटवर्क इश्यूज हैं, ठीक है ना? लेकिन आई थिंक क्लियर हो जा रहा है मेरी बात आप सभी को। आई नो बीच बीच में बफरिंग मुझे दिख रही है, बट आई होप कि पूरी जो बात है वो कन्वे हो जा रही है। डू टेल मी सत्यम। ओके, डू टेल मी सत्यम नाउ। साक्षी, यू टेल मी। बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर, ओके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, राइट? अब देखिए बेटा, कभी आपने सोचा कि जो ये लेग्यूम्स होते हैं और जो ये राइजोबियम होते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि ये एक दूसरे से एसोसिएट करें ही करें, है ना? ताउम्र ऐसा भी हो सकता है कि आपके लेग्यूम्स बिना किसी राइजोबियम के एसोसिएशन के अकेले रह सकते हैं, और राइजोबियम भी आपका बिना किसी लेग्यूम के अकेले रह सकता है। ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि इन दोनों को जुड़ने की आवश्यकता पड़ती है। अब सपोज करो कि एक कुआं है आपके सामने, है ना? और मैं एक इंसान हूं, तो मैं कुएं के पास कब जाऊंगा? जब मुझे प्यास लगेगी, है ना? अगर मेरी बॉडी में इतना पानी है कि मेरी प्यास बुझाता रहे, तो क्या मैं उस कुएं के पास जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या होता है कि जब आपके लेग्यूम्स को नाइट्रोजन की कमी होना शुरू होती है, मतलब जब नाइट्रोजन लिमिटेड कंडीशंस होती हैं, तब आपकी सिम्बायोसिस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको नीड होती है वहां पर, है ना? तो हमेशा याद रखना, पहली चीज आपको यहां पर जो फैक्ट याद रखना है बेटा, वो ये है कि द सिम्बायोसिस बिटवीन लेग्यूम्स एंड राइजोबिया इज नॉट ऑब्लिगेटरी। आप हमेशा से पढ़ते होंगे कि ऑब्लिगेटरी है, बट ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। दोनों अकेले अलग अलग भी रह सकते हैं। तो जो लेग्यूम सीडलिंग्स हैं, दे जर्मिनेट विदाउट एनी एसोसिएशन विद राइजोबिया। तो लेग्यूम्स का जो सीडलिंग है वो जर्मिनेट हो रहा है बिना किसी एसोसिएशन के, किससे? राइजोबियम के। और एंड दे मे रिमेन अनएसोसिएटेड थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल वो बिना राइजोबियम के भी क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। और सिमिलरली आपका जो बेटा क्या है, जो राइजोबिया है, जो दे ऑल्सो अकर एज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल, राइट? अब होता क्या है, कहानी कहां पे शुरू होती है? अंडर नाइट्रोजन लिमिटेड कंडीशंस, कि जब नाइट्रोजन की कमी हो रही है सॉइल में, है ना? तो हाउ एवर द symbiotes seek out one another through an elaborated exchange of signals। कि जब आपकी नाइट्रोजन की कमी हो रही है, ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, तो जो सिम्बायोटेंट्स हैं वो एक दूसरे को देखते हैं कि भैया खोजते हैं, ताकि उनमें एक्सचेंज हो सके सिग्नल्स का, और नाइट्रोजन फिक्स हो सके, राइट? तो ये जो सिग्नलिंग हो रही है, दिस सिग्नलिंग, द सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन प्रोसेस, तो पहले क्या होगा? सिग्नल दिया जाएगा कि वी नीड ईच अदर, एक दूसरे को हमें
जरूरत है, आपका प्लांट क्या करेगा, अट्रैक्टेंस छोड़ेगा राइजोबियम को बुलाने के लिए अपने पास, राइट। आई थिंक फिर से बफरिंग हो रहा है बीच में ना, ओके चलिए। वो बफरिंग बिल्कुल ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, तो आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा हैम्पर करेगी आपको, ओके। अब होता क्या, सिग्नलिंग हो रहा है, सिग्नलिंग के बाद इन्फेक्शन प्रोसेस होगा, और इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स का, है ना, जिसमें कि स्पेसिफिक जीन्स आपके इन्वॉल्व होंगे, होस्ट प्लांट में भी और आपके बैक्टीरिया दोनों ही जीन्स इन्वॉल्व होंगे। अभी बताऊंगा कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व वहां पर होते हैं। तो शुरुआत की आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंडीशंस में ये जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स हैं वो बनेंगे, कब, जब आपके नाइट्रोजन लिमिटेड कंडीशंस होंगी, सिग्नलिंग होगी, सिग्नलिंग के बाद आपका इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के बाद आपका क्या होगा, आपका ऑर्गन डेवलपमेंट होगा, मतलब नोड्यूल फॉर्मेशन होगी, जिसमें आपका क्या होगा, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे दोनों साइड से, प्लांट के जीन्स भी और बैक्टीरिया के जीन्स भी इन्वॉल्व होंगे उस नोड्यूल को बनाने के लिए, राइट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहली चीज यहां पर अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। पहली चीज, जो प्लांट के जीन्स होते हैं, क्या, द प्लांट जीन्स स्पेसिफिक टू नोड्यूल्स, है ना। अब यहां पे याद रखना है कि प्लांट्स के वो जीन्स जो कि एक्चुअली में नोड्यूल्स बनाने में हेल्प करेंगे उनको बोलते हैं नोड्यूलिन, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं नॉड से। अब यहां पर नॉड में एन बड़ा है, ये याद रखिएगा, छोटा एन आ गया ना तो बैक्टीरिया का हो जाएगा। बहुत बार बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन कर देते हैं। तो एक एन कैपिटल एन और एक एन स्मॉल एन, ये यहां पर बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो याद रखेंगे कि जो प्लांट के जीन्स हैं जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं नोड्यूलिन या नॉड जीन्स, और यहां पर एन आपका कैपिटल है ना। अब जो राइजोबियम के जीन्स होते हैं, मतलब जो राइजोबियल जीन्स होते हैं, है ना, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बोलते हैं नोड्यूलेशन जीन्स, और इनको देख रहे हो आप, स्मॉल एन ओ डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, जहां पर एन ओ डी लग रहा है, यहां पर कैपिटल एन है, तो मतलब ये प्लांट वाले जीन्स हैं, और जहां पर स्मॉल वाला एन है ये क्या है, राइजोबियल जीन्स हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा है, आप तीनों को भी क्लियर हो रहा है कि जो आपके कैपिटल एन वाला है जिसे हम नोड्यूलिन जीन, तो कैपिटल वाले को हम क्या बोलते हैं, नोड्यूलिन, नोड्यूलिन जीन। तो ये तो प्लांट वाले जीन्स हैं जो प्लांट्स की तरफ से होंगे, राइट। और जो आपके स्मॉल वाले नॉड हैं उनको हम बोलते हैं नोड्यूलेशन जीन्स, नोड्यूलेशन जीन्स, जो कि कौन रिलीज करेगा, आपके राइजोबिया, ठीक है। तो ये इसको रिपोर्ट किसने किया, हिडेस्ट्रा और बिस्लिंग इन 1996, राइट। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। अब क्या होगा, जो ये नॉड जीन्स हैं, अब मैंने कौन से नॉड जीन्स बोले हैं, स्मॉल वाले, मतलब नोड्यूलेशन जीन्स। ये भी हमने फर्दर क्लासिफाई किए हैं दो कैटेगरीज में, कौन कौन से, कॉमन नॉड जीन्स और होस्ट स्पेसिफिक नॉड जीन्स। तो हमने क्या करा, जो आपके राइजोबियल जीन्स हैं जिन्हें हम नोड्यूलेशन जीन्स हैं, उनको फर्दर दो क्लासेस में बांट दिया, कौन कौन से, कॉमन और होस्ट स्पेसिफिक। तो नाम से पता चल रहा है जो कॉमन होंगे वो हर किसी राइजोबियम में पाए जाएंगे, कॉमन है सभी में। तो कॉमन नॉड जीन्स, ठीक है, आर फाउंड इन ऑल द राइजोबियल स्ट्रेन्स। तो कौन कौन से होते हैं, नॉड ए, नॉड बी, नॉड सी। तो ये ऐसे तीन जीन्स हैं जो हर राइजोबियम में पाए जाएंगे, है ना। लेकिन अब कुछ नॉड जीन्स ऐसे होंगे जो होस्ट स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब जैसे कि नॉड पी, नॉड क्यू, नॉड एच, नॉड एफ, नॉड ई एंड नॉड एल। अब ये क्या हैं, ये अलग अलग क्या होंगे, राइजोबियम स्पीशीज में पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन से होस्ट से जाके क्या करेंगे, एसोसिएशन करेंगे, इसीलिए होस्ट स्पेसिफिक हो गए। तो हमेशा याद रखना है कि तीन ही हैं आपके, नॉड ए, नॉड बी और नॉड सी।
जो कि कॉमन है, हर किसी में पाए जाते हैं। बाकी आपका P, Q, H, F, E और L, ये क्या है आपके होस्ट स्पेसिफिक है ना बेटा। मैं एक बार पानी पी लेता हूं। साक्षी क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ मुझे। टेल मी, अभी तो मैंने कुछ ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ाया बेटा। क्या नहीं समझ में आया ये बताइए बस। क्वेश्चन पूछे बेटा। सत्यम आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछे बेटा मुझसे साक्षी, क्या समझ में नहीं आ रहा, सो मैं आपको समराइज कर दूंगा दोबारा, है ना। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब याद रखिए बेटा, ओनली वन ऑफ द नॉड जीन्स, द रेगुलेटरी नॉड डी, इन दोनों ही कैटेगरी में आपको नॉट डी नहीं दिख रहा है ना। तो जो ये नॉट डी वाला होता है यही एक्चुअली में मेन है, यही आपका क्या करता है कि यही डिसाइड करता है कि बाकी सारे नॉट जीन्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये स्टार्ट कराता है ना। तो ये जो ओनली वन ऑफ द नॉट जीन, जिसे हम रेगुलेटरी, इसीलिए नाम क्या दिया रेगुलेटरी नॉट जीन, मतलब बाकी सारे जो नॉट जीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन तभी होगी जब नॉट डी बनेगा। तो नॉट डी आपका क्या करेगा, बाकी सारे नॉट जीन्स को क्या करेगा, बनाने में हेल्प करता है। अब याद रखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना, उसमें क्या होना चाहिए कि आपका बैक्टीरिया कहां पहुंचना चाहिए, होस्ट प्लांट तक पहुंचना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, माइग्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया टुवर्ड्स द रूट ऑफ द प्लांट्स, रूट्स ऑफ द प्लांट्स, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हो गया अभी आपको कि कौन कौन से जीन्स हैं जो कि प्लांट्स की तरफ से इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से जीन्स हैं जो कि राइजोबियम की तरफ से इन्वॉल्व हैं, और कौन सा नॉट जीन है जो कि सारे नॉट जीन्स की फॉर्मेशन को गवर्न करता है, वो है डी, है ना, नॉट डी, राइट। सो डी फॉर डॉक्टर, एंड डॉक्टरेट क्या होता है, बड़ी डिग्री होती है ना, तो सभी को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है ना। लाइक आई एम अ डॉक्टर, आई एम द डॉक्टर सिराजुद्दीन, आई एम गवर्निंग यू ऑल, है ना, क्योंकि मैं आपका क्या हूं, टीचर हूं, राइट। तो इससे याद रखेंगे कि सर ने बताया था डी फॉर डॉक्टर, एंड डॉक्टर हैज गॉट द हायर अथॉरिटी, और उसी वजह से वो सभी को गवर्न कर रहे हैं। जब मैं आपको बोल रहा हूं बोलो, जब मैं आपको बोल रहा हूं चुप हो जाओ, सेम थिंग, राइट। आगे चलते हैं हम। समझ आ रहा है सर, ओके, अच्छा आ रहा है, ओके ओके ओके, मुझे लगा आपने लिखा नहीं आ रहा है, ओके ठीक है बेटा। चलिए, अब क्या होगा कि मुझे आपको अपने पास बुलाना है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको आवाज दूंगा, है ना। अगर आपको मेरी आवाज अच्छी लगती होगी, ओहो सिराज सर की आवाज है, चलो चलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर है जिसकी क्लास आप अटेंड नहीं करना चाहते, वो आपको बुलाए, तो आप क्या करोगे, भाग जाओगे। तो इसका मतलब है कि एज ए स्टूडेंट आप उसके पास तो जरूर जाओगे, उस आवाज के पास जरूर जाओगे जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो। तो इसी तरह से बेटा आपके जो प्लांट्स होते हैं, है ना, वो कुछ अट्रैक्टेंट्स छोड़ते हैं ताकि राइजोबियम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो वो जो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, या तो वो होंगे आपके फ्लेवोनॉइड्स या आइसोफ्लेवोनॉइड्स या बिटेन्स, है ना। तो ये बिटेन्स, फ्लेवोनॉइड्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स, ये रूट्स के द्वारा छोड़े जाते हैं जो कि अट्रैक्टेंट्स का काम करते हैं। ये राइजोबियम को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पहली चीज। तो जो माइग्रेशन है, इट इज ए कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स। कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स मतलब किसी केमिकल के रिलीज होने पर यह माइग्रेशन होगा, किसका, बैक्टीरिया का, टुवर्ड्स द रूट। तो रूट क्या करेगी, केमिकल्स छोड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स, बीटेन्स, और यही आपका अट्रैक्टेंट्स का काम करेंगे, राइट। अब दीज अट्रैक्टेंट्स एक्टिवेट द राइजोबियल नॉट डी प्रोटीन। अब याद रखिए कि ये अट्रैक्टेंट राइजोबियम का कौन सा प्रोटीन एक्टिवेट कर रहा है, नॉट डी,
क्यों कर रहा है डी? क्योंकि डी ही बाकी वाले नॉट जीन्स को क्या करेगा, बनाएगा। अभी बताया था आपको कि जितने भी नॉड ए, नॉड बी, नॉड सी, नॉड एल, नॉड ई, नॉड एफ, उन सबको फॉर्मेशन करने के लिए कौन रेगुलेट करता है, नॉड डी। तो ये अट्रैक्टेंट किसको क्या कर रहा है, जाके अट्रैक्ट एक्टिवेट कर रहा है, नॉट डी को। तो देख रहे हो कितने शानदार है इनका ये फिनोमिना। तो आपका जो अट्रैक्टेंट है वो एक्टिवेट कर दे रहा है नॉट डी को। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, विच देन इंड्यूसेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर नॉट जीन्स, है ना। इतना क्लियर हो गया है। अब इसको समराइज भी करेंगे, डोंट वरी। अब क्या होगा, जो आपका प्रोमोटर रीजन, अब इसको ऐसे बहुत ज्यादा मत समझना, बस यहां पर समझ लो कि आपका नॉट डी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, इस नॉट डी प्रोटीन ने क्या कर दिया, बाकी सारे नॉट जीन्स को एक्टिवेट कर दिया, है ना। क्लियर हो गया अब आपका। तो द नॉट जीन्स एक्टिवेटेड बाय नॉट डी कोड फॉर नॉड्यूलेशन प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ नॉड फैक्टर्स। तो अब देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए आप कि नॉड डी एक्टिवेट हुआ, इसने क्या करा, अदर नॉड जो जीन्स थे उनकी फॉर्मेशन करना शुरू किया। और जब ये नॉड जीन्स बन जाते हैं, इनसे रिलीज होते हैं आपके नॉड फैक्टर्स। क्या रिलीज होते हैं, नॉट फैक्टर। समझ में आ गया। तो अट्रैक्टेंट्स क्या कर रहे हैं आपको, अट्रैक्टेंट्स मतलब फ्लेवोनॉइड्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स एंड बीटेन्स। कौन छोड़ रहा है, ये रूट्स छोड़ रही हैं। ये जाके एक्टिवेट कर रहे हैं नॉट डी को, है ना। ये नॉट डी बना दे रहा है सारे अदर नॉट जीन्स, है ना। और ये इनसे क्या बन रहे हैं, आपके नॉड फैक्टर्स। इतना क्लियर हो गया सभी को, राइट। चलते हैं पीछे, ठीक है। तो यही लिखा था कि नॉड फैक्टर्स की बायोसिंथेसिस होने लगेगी। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर ये नॉड फैक्टर्स होते क्या हैं। तो याद रखना, कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि ये नॉड फैक्टर्स आपके क्या हैं, लाइपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स हैं। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, होते क्या हैं ये, ओलिगोसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट है। और कैसे है कार्बोहाइड्रेट, लाइपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, जिनमें जो कि किसके बने हुए होते हैं, काइटिन, कौन सा, बीटा 1,4 एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, आई नो दिस, है ना। थोड़ा फिजियोलॉजी में मैं ज्यादा घुस गया हूं। देखिए बेटा, इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है आपको नॉड्यूल फॉर्मेशन। मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका लेवल इंक्रीज करना चाहिए, है ना। और इसमें क्या होती है, 3 से लेके 6 शुगर यूनिट्स हो सकती हैं। भाई आपका कार्बोहाइड्रेट है, शुगर्स तो होंगे ही, है ना। और इसी के साथ एक आपकी फैटी एसिड चेन भी इसके साथ C2 पोजीशन पे क्या होती है, अटैच रहती है। तो नॉट फैक्टर्स क्या हुए, लाइपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड सिग्नल मॉलिक्यूल्स, जो कि काइटिन से बने होते हैं, जिसमें हम बीटा 1,4 एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन, जो कि इसकी बैकबोन बनाता है, जिसमें 3 से 6 शुगर यूनिट्स हो सकती हैं। और इसके C2 पोजीशन पे फैटी एसिड या फैटी एसाइल चेन अटैच होती है। तो कुछ ज्यादा याद करना नहीं है, बस ये याद रखना है नॉट फैक्टर्स लाइपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। इतना तो याद कर सकते हो ना, राइट। आगे चलें। अब ये जो नॉट फैक्टर्स हैं, अब देखिए नॉट फैक्टर्स क्या करते हैं, क्यों जरूरी हैं। तो नॉट फैक्टर्स बेटा क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे लैक्टिन्स को, ठीक है ना, रूट्स में, और increasing their hydrolysis of the phosphoanhydride bonds of the nucleoside di and triphosphates। तो अब देखो ये जो लैक्टिन्स है, यही एक्चुअली में क्या कराएंगे, चिपकाने का काम करेंगे। मतलब राइजोबियम पहुंच गया, राइजोबियम से नॉट फैक्टर्स निकले, नॉट फैक्टर्स क्या करेंगे, रूट को आपका मजबूर करेंगे कि लैक्टिन्स प्रोड्यूस करो। क्योंकि अगर राइजोबियम को पकड़ के रखना है तो एक चिपचिपा मटेरियल चाहिए उन्हें, तो ये चिपकाने का काम करते हैं उनको।
किसको? राइजोबियम को चिपकाने का काम करते हैं। तो ये जो लैक्टिन एक्टिवेशन है, इट डायरेक्ट्स पर्टिकुलर राइजोबिया टू अप्रोप्रिएट होस्ट एंड फैसिलिटेट्स अटैचमेंट ऑफ द राइजोबिया टू द सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर। तो बस सीधा सीधा याद रखना है, नॉट फैक्टर लैक्टिन्स को एक्टिवेट करेंगे और ये लैक्टिन्स आपके राइजोबिया को रूट हेयर से क्या कर देंगे? अटैच कर देंगे। क्लियर है इतना सभी को? आई होप इट इज क्लियर। जितना आसान हो सकता उतने आसान वे में मैं पढ़ा रहा हूं, वरना ये फिजियोलॉजी है पूरी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, बट सिंपल सिंपल सा बताते हैं, ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे अब। जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया मैंने। तो क्या है? रूट्स ऑफ लेग्यूम सेक्रीट केमिकल एट्रेक्टेंट्स फ्लेवोनॉइड्स एंड बीटेन, बता चुका हूं पहला पार्ट, कि रूट्स रिलीज करती हैं फ्लेवोनॉइड्स और बीटेन जो कि एट्रैक्टेंट्स का काम कर रहे हैं। फिर जो बैक्टीरिया कलेक्ट ओवर द रूट हेयर एंड रिलीज द नॉट फैक्टर्स, बता दिया था अभी कि ये बैक्टीरिया जाएंगे रूट हेयर्स पे और क्या रिलीज करेंगे? नॉट फैक्टर्स, है ना। और नॉट फैक्टर्स किसको प्रोड्यूस कराते हैं? लैक्टिन्स को। किसको? जो कि क्या करते हैं? इसके आपके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा कि इसकी वजह से जब ये अटैचमेंट होगी तो आपकी रूट हेयर कर्ल करना शुरू करेंगी अराउंड द बैक्टीरिया और सेल वॉल डिग्रेड होना शुरू करेगी। तो क्या हो रहा है आपका? अभी दिखाऊंगा अभी मैं कैसे होता है ना, कि आपकी रूट हेयर क्या करेगी? कर्ल करना शुरू करेगी इस तरह से, और सेल वॉल डिग्रेड करेगी। डिग्रेड क्यों हो रही है? क्योंकि बैक्टीरिया को अंदर जाना है। किसके अंदर जाना? रूट हेयर के अंदर जाना है। अब जब डिग्रेडेशन होगा तो वो क्या करेगी? इन्फेक्शन करेगी। इन्फेक्शन करते करते एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगी। इन्फेक्शन थ्रेड आपका ग्रो करेगा, ठीक है ना, ग्रो करेगा और क्या करेगा? कहां तक पहुंच जाएगा? रूट कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? रूट कॉर्टेक्स, जो कि किसके पास होगा? जाइलम के पास होगा। तो यही कॉर्टिकल सेल्स में अब क्या होगा? डिफरेंशिएशन होना शुरू करेगा। अब इन्फेक्शन हुआ है तो स्वेलिंग आएगी। कॉर्टिकल सेल्स आपके क्या होंगे? फूलना शुरू करेंगे, स्वेलिंग आना शुरू करेंगे। तो क्या बनाएंगे? आपका नोड्यूल प्राइमोर्डियम बनाएंगे, और इसी नोड्यूल प्राइमोर्डियम से क्या बनेगा? नोड्यूल बनेगा। कितना आसान है ना। आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए, दिख रहा है ना कि ये आपका रूट हेयर है। ये बैक्टीरिया आए यहां पर, है ना। बैक्टीरिया आपके क्या कर रहे हैं? कर्लिंग हो रही है, रुक की हुक बन रहा है और जाके इसके अंदर अब क्या कर रहे हैं? अटैच हो रहे हैं। अब अंदर ही अंदर इन्फेक्शन थ्रेड बन गया है। इन्फेक्शन थ्रेड अंदर 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 जाके कहां पर जा रहा है? कॉर्टिकल सेल्स में जा रहा है। कॉर्टिकल सेल्स में क्या कर रहा है? सेल डिवीजन करने लग रहा है, फूलना आना शुरू कर रहा है उनको, है ना। और अल्टीमेटली क्या बन जा रहा है आपका? नोड्यूल बन जा रहा है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन पूछ सकता है कि कौन से हार्मोन से क्या होती है? स्टिमुलेट होती है। तो ऑक्सिन से। तो नोड्यूल फॉर्मेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय विच? कॉर्टिकल सेल्स। तो कॉर्टिकल सेल्स आपके ऑक्सिन बनाते हैं, जिनके तहत आपका क्या होता है? ये नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। तो बस बाद में क्या होता है आपका? साइटोकाइनिन लिबरेट होता है बाय द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। तो देख लीजिए यहां पर, याद रखना कि प्लांट कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व कर रहा है? ऑक्सिन, क्योंकि कॉर्टिकल सेल से निकल रहा है। और साइटोकाइनिन कहां से निकल रहा है? बैक्टीरिया से। सेल डिवीजन कराने का काम करता है ना साइटोकाइनेंसिस। तो साइटोकाइनिन क्या कराता है? सेल डिवीजन कराता है। तो होगा क्या? इन्फेक्शन हो गया आपका सेल का, और सेल आपके एनलार्ज होने लगेंगे, और फिर आपके बैक्टीरिया क्या होंगे? अब जब डिवाइड करके 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 बंद हो जाएगा डिवीजन, और वहां पर बन जाएंगी बैक्टीरियोइड्स। और यही बैक्टीरियोइड्स क्या हैं आपके? नाइट्रोजन फिक्सेशन साइट्स हैं, याद रखिएगा। दीज आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन साइट्स, ठीक है ना। और अब आपका क्या होने लगेगा? नाइट्रोजन फिक्स होने लगेगा। राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
अब एक चीज और बता देता हूं इसी में कि नॉड्यूल जो बनी वो आपकी इफेक्टिव नॉड्यूल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इफेक्टिव नॉड्यूल वर्सेस क्या, नॉन इफेक्टिव या इनइफेक्टिव, सॉरी। राइट। तो पहली चीज याद रखनी है आपको, कलर से पता चलेगा पहले तो। किससे? कलर। तो कलर कैसा होगा इफेक्टिव नोड्यूल्स का? पिंकिश, पिंक और रेड। सुना ही होगा सभी ने आपने कि जो पिंक कलर होता है या रेड कलर होता है, तो जो सेंट्रल पार्ट होता है मेनली, जो उसका सेंटर होता है, वो पिंक और क्या होगा, रेड होगा। इसका अगर ऐसा है तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, मतलब वो एक्टिव है। ठीक है ना। लेकिन अगर वो ग्रीन कलर का है या वाइट कलर का है, क्या वाइट और पेल ग्रीन, सॉरी, तो इसका मतलब है वो इनइफेक्टिव नॉड्यूल है। राइट। फिर साइज एंड शेप। अगर साइज 2 से लेके 8 mm तक का है, 2 to 8 mm, और इलोंगेटेड है, लंबे लंबे से हैं थोड़े आपके क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स, तो इसका मतलब है वो आपके इफेक्टिव नोड्यूल्स हैं। अगर 2 mm से कम है और मोर देन 8 mm है, तो दोनों ही केसेस में हम उसको इनइफेक्टिव भी मानते हैं, इनइफेक्टिव मान लेते हैं। राइट। फिर अब मेन दो ही याद रखिए, दैट्स ऑल।